तमाम तर देखने सुनने वालों को आबा जहांगीर का सलाम। उठो मोर्रख, लिखो लिखो मैं सुनाता हूँ। लिखो कि जब तक हम अमेरिका के ग़ुलाम थे तब तक इमरान खान पर एतमाद था। जब ही उस मर्द पैकर ने इस ग़ुलामी से निजात का नारा बुलंद किया तो इमरान खान पर अदम एतमाद हो गया। लिखो कि उसके कुछ साथी सिर्फ उसे पैसों की लालच में छोड़ गए। लिखो कि ऐसे शख्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई कि जिसने इस्लाम का अलम दुनिया के कोने कोने तक बुलंद किया। और लिखो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदम एतमाद उस शख्स के खिलाफ लाई गई जिस पर करप्शन का एक इल्ज़ाम तक नहीं था। लिखो कि इस पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा कर एक करप्ट तरीन शख्स को उस रियासत का वज़ीर आज़म बनाया गया। लिखो रियासत पाकिस्तान को डॉक्टर अलवी जैसा सदर मंजूर नहीं था तो इस रियासत में फजलुर रहमान जैसा एक सदर लाया गया। और लिखो कि जहां एक निकाह मंसूख करने के लिए जज वजह पूछता है वहां पाकिस्तान इस्लामी फ़िलाही रियासत के वज़ीर आज़म को हटाने के लिए ना तो किसी जज ने कोई वजह पूछी ना इलेक्शन कमीशन ने। लिखो कि जहां रिश्वत गुनाह कबीरा में आती है वहां एक जमात के MNAs के सरेआम बोलियां लगाई गई। लिखो कि जब एक शख्स ने एक खुददार मुल्क को उसकी खुददारी अता की, उसे एक मुल्क की गुलामी से निजात के लिए नाराए हक बुलंद किया तो उसके खिलाफ अदम एतमाद आ गई। लिखो कि तारीख ने ये बात फिर साबित कर दी कि किसी अमेरिकी ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ बहन भी बेच देते हैं। लिखो कि हम जहालत के उस समुंदर में रहते हैं जहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता। लिखो कि महंगी गैरत कबूल नहीं थी इसलिए सस्ती बेगैरती खरीद ली गई। लिखो मैं बोलता हूँ कि इस मुल्क को गुलामी के उस कुएं में फिर से धकेल दिया गया है जहाँ से निकलने के लिए आप शायद हमारी नस्लें भी इस जंग में कामयाबी न पा सकें। लिखो मैं बोलता हूँ, लिखो मुल्क की तारीख में सारी सियासी जमातें एक जानब जबकि एक जमात और उसका लीडर एक जानब खड़ा था। वो हक और सच के रास्ते पर डट के खड़ा था। लिखो कि उस शख्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई जिसका नारा ये था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि ए रब मैं तुझसे ही मांगता हूँ और सिर्फ तेरे आगे ही झुकता हूँ। लिखो कि जब अदम एतमाद पर वोटिंग की गई तो उसके साथ खड़े होने वाले सभी नजरियाती लोग थे। उनमें खुददारी थी, उनकी आंखों में एक उजाला था, उनके जहनों में मुस्तकबिल की ताबनाक सोचें थी। वो इस मुल्क के लिए लड़े। इसी ऐवान में जब वोटिंग होती है तो एक मर्द पीर खड़े होके क्या कहता है जरा वो भी दिल थाम कर कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। लिखो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब आज़ाद कश्मीर में भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को काविशें जारी हैं। लिखो कि एक मरतबा फिर कश्मीर में भी आलिमों का उसी तरह कब्जा होगा। ये लोग एक मरतबा फिर रियासत आज़ाद कश्मीर पर काबज़ होंगे। ये अपनी करप्शन को जो इन्होंने पिछले 40-50 बरस में की रखी थी उस पर ये अब पर्दे डालेंगे। लिखो कि जो कहते हैं कि उसे तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ उसे नहीं, तकलीफ़ तुम्हें हुई, मुझे हुई, इस कौम को हुई कि कौम किसी एक सुपर पावर मुल्क नहीं बल्कि सुपर पावर अल्लाह के सामने झुकने का अहद कर रही थी कि अचानक उसे फिर उसी सुपर पावर अमेरिका के सामने झुका दिया गया। ये वाज़िया कर दिया गया कि तुम्हारा आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम रहोगे। और लिखो कि तारीख गवाह है कि किसी शख्स के इक़्तिदार से जाने पर बड़े बड़े कालम निगार, बड़े बड़े सहाफ़ी भी इस पर गमगीन होते हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
गुस्ताखी जो है ये ज़ुबान और बयान का मसला था, और इसका मुकाबला भी ज़ुबान और बयान से और कागज़ और कलम से हो सकता था, और वो इंतहाई खूबसूरती के साथ किया गया। मैं आपको कलम आपकी नज़र करता हूँ, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अखबारात में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ये खराज अकीदत है जो इमरान खान साहब को देना चाहता हूँ। लिखो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया जिसने कहा इस कौम को कि तुम भिखारी हो, लिहाजा तुम्हारी कोई ख्वाहिशात नहीं, तुम भिखारी ही रहोगे। लिखो कि इस मुल्क की अदलिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसकी सारी सियासी जमातें के एक पलड़े में, जबकि एक जमात उसका खुददार लीडर एक पलड़े में वाज़िया हो गई। जब सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया तो एक यहूदी कमांडर सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पे आके लात मार के कहता है कि आई एम बैक, और अब फिर से तारीख में वो चीज़ चंद सालों के अंदर दोहराई गई कि जिस शख्स ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, उसे जवाब में वही कहा गया। लिखो कि एक वक्त में ये कौम दुरुस्त और गलत का इंतखाब करने को थी, गुलामी से नजात पाने को थी, मगर इन झूठे और दज्जाली सियासतदानों ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वो पेट की दलदल में औंधे मुंह गिर पड़े, गुलाम थे, गुलाम रह गए। वसलाम।